बिहार की राजनीति में अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रही आजाद समाज पार्टी काशीराम राज्य में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर राजा ने इसकी घोषणा की। जौहर राजा ने तो बजाते यहां तक कह दिया कि उनकी पार्टी के बिना राज्य में सरकार नहीं बनेगी। जौहर राजा ने एक तरीके से एक अपने सर्वे का हवाला देते हुए महागठबंधन के आगामी विधानसभा चुनाव में हारने की भविष्यवाणी भी कर दी। उनका कहना है कि हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के दम पर मैं ये कह सकता हूं कि इतने सीटों पर महागठबंधन के चाहे जिस पार्टी के उम्मीदवार हो वो हार रहे हैं। सबसे पहले आप जौहर राजा के उस बयान को सुनिए। 100 सीटों का हमने ऐलान किया है। कौन सी सीटें होंगी आज उसका भी ऐलान कर दिया, जिसकी सूची हम दे रहे हैं। और मुद्दा जो है वो ज़मीन से, मिट्टी, बिहार की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और जो शोषित वंचित है, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, छात्र हैं, युवाएं हैं, उनका मुद्दा है। जैसे हमारे मुद्दे हैं कि प्रमोशन में आरक्षण बिहार में रुका हुआ है, उसको अविलंब दिया जाए। बालू में और ठेकेदारी, जो प्राइवेट ठेकेदारी बिहार में चल रही है, उसमें आरक्षण सुनिश्चित की जाए, दलितों के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। और समान शिक्षा और समान चिकित्सा बिहार में लागू हो, स्थानीय नीति लागू हो, दाढ़ी पर से सारे बैन हटाए जाएं और जो उस इल्ज़ाम में जेल गए उन सबको रिहा किया जाए। इन्हीं मुद्दों के साथ 21 जुलाई को राष्ट्रीय अधिवेशन है बापू सभागार में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और आज हमने ये आंकड़े भी पेश किए हैं, या आप चाहें तो अपने चैनल पर दिखाएं कि 110 सीट जो वर्तमान में राजद जीती हुई है, उसमें से 46 सीट राजद अलायंस, इंडिया अलायंस महागठबंधन जो है वो हारने जा रही है। ये आंकड़ा पहले ही हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं। मनोज झा जी की तरह किसी को सपने का मुख्यमंत्री नहीं बनाते। हम ये आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं और उनको अलर्ट भी कर रहे हैं। हम तेजस्वी यादव जी मेरे भाई, मैं उनको ये बताना भी चाहता हूँ कि आप अपने मशवरेकार पे मत चलिए। ये यकीन मत करिए कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिना इन आंकड़ों को हाँ बिल्कुल, हाथ तो मिला लिया ना। उनके लिए 143 सीट हमने छोड़ दी बिहार में, और इंडिया अलायंस के लिए 143 सीट छोड़ दी। कहा हमने ये तय कर दिया कि आप 143 में 122 ले आइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन 100 सीट जिस पर आपका मुकाबला भाजपा से नहीं है, उस पर हम भाजपा से आमने सामने लड़ने की तैयारी करें। जौहर आजाद जी, सारे चाणक्य के कैलकुलेटर फेल होने वाले हैं। अभी का जो समीकरण है, आंकड़ों की अगर बात नहीं होगी, अर्थमेटिक नहीं देखेंगे, जिस तरह से भाजपा बैठकर जाति को जोड़कर सरकार पहले बनाता है, उसके बाद चुनाव प्रचार में आता है, ऐसे ही मैं इंडिया अलायंस को भी, दोनों युवराजों का गठबंधन है ना, वो गरीबों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कीजिए। अब संवाद करेंगे तो उनको सारे लोग यही बताएंगे कि जौहर आजाद जो आज कह रहा है वही सत्य है और यही रिजल्ट है और यही परिणाम होगा 2025 में। दरअसल यह दूसरा मौका होगा जब आजाद समाज पार्टी काशीराम बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी किस्मत को आजमाएगी। इससे पहले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनावी मैदान में उतरी थी, हालांकि तब वो पप्पू यादव के साथ गठबंधन का हिस्सा थी। इस पार्टी का ये भी कहना है कि वो चाहती है कि महागठबंधन का हिस्सा बने। बहरहाल महागठबंधन अब किस पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल करता है या नहीं करता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर